सीएम योगी ने आज अपने आवास पर वर्तमान जो वर्ष चल रहा है वित्तीय वर्ष उसके बजट को लेकर चर्चा की। मंत्रियों के साथ में कितना बजट खर्च हुआ है, कितना बजट बाकी है, उसकी पूरी समीक्षा हुई। और इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट सरकार लेके आने वाली है उसको लेकर भी मंथन किया गया। इसके साथ ही तमाम निर्देश भी दिए गए। हमारे साथ में इस समय श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है आपका, रोजगार से जुड़ा हुआ। सरकार जब उपलब्धियों की बात करती है तब भी रोजगार उसमें आता है। क्या निर्देश आपके विभाग को लेकर? देखिए, रोजगार को लेकर श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हमेशा बहुत ही संवेदनशील रहे हैं और उसी क्रम में आज उनका निर्देश भी आया है। मार्च तक उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने का उन्होंने आदेश दिया है। खास तौर पर 100 वो विकासखंड जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उस पर अभी संबंधित अधिकारियों से हमारी वार्ता हो गई है। 3 जनवरी से हम इसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ जनपद से, दीदारगंज विधानसभा से हम करने जा रहे हैं और 2 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में रोजगार मेलों का आयोजन हम करेंगे। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हम कर सकें। मंत्री जी, आजमगढ़ को चुना है सबसे पहले, तो आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। वो सीट है जो 19 में हाथ से निकल गई थी, उपचुनाव में जीते बड़े कम मार्जिन से, विधानसभा की सब सीटें रह गई। तो क्या 24 से जोड़ के देखा जाए, फिर क्या उन्हीं सीटों पर सबसे पहले फोकस, जो कमल या तो नहीं खिला या उपचुनाव में खिला? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो एक बेरोजगारी की समस्या है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप अगर देख लें, उससे थोड़ा वहाँ एक है सुविधा, एनसीआर है और दिल्ली के करीब रहने के नाते वहाँ के नौजवानों के पास एक विकल्प होता है। लेकिन पूर्वांचल और हमारा जो बुंदेलखंड है थोड़ा इस मामले में पीछे रह जाता है। तो हम वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि 2 महीने के अंदर तो पूरी विधानसभाओं में ही हमको करना है। अच्छा, इसके अलावा बजट को लेकर बात की जाए तो आज बजट की भी समीक्षा हुई, वर्तमान वित्तीय वर्ष की और आगामी, तो क्या रहा उसमें खास? मुख्यमंत्री जी के बड़े ही अमूल्य मार्गदर्शन आज हम सब लोगों को मिले हैं। हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण, सारे लोगों की उपस्थिति में उन्होंने बजट के लिए जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया है कि जो बजट आपके पास है उस बजट को मार्च महीने में आते आते उसको खर्च करना है। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रख के हमें काम करना है। और जो हम नया बजट भी हम बनाएं तो इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं कि हम उतना ही हमको बजट मांगना चाहिए जितना हम खर्चा कर सकें। तो आज बहुत अच्छे सुझाव और मार्गदर्शन मुख्यमंत्री जी के मिले। मुझे लगता है कि पूरा एक सामूहिक प्रयास होगा और निश्चित तौर पर बजट को हम 2 महीने में जो हम लोगों को टारगेट किया है कि हम अपने लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। बजट का खर्चा हम जनता की सेवा में उसको हम समर्पित करेंगे। तो ये इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, कि जब भी बजट आप लोग पेश करते हैं, हर बार हम देखें अगर 2017 से हर बार एक नया रिकॉर्ड कहा जाता है कि बढ़ते बढ़ते इस बार तो चर्चा चल रही कि 7 लाख करोड़ को पार कर सकता है ये बजट। लेकिन विपक्ष जब बजट आता है तो एक ही सवाल उठाता है कि पिछला बजट तो खर्च नहीं कर पाए और अगला इतना भारी भरकम बजट लेके आ गए हैं, तो इस बार भी वो स्थिति तो नहीं आ जाएगी? ना, वो स्थिति आने वाली नहीं है। आज की तारीख में भी आप उठाकर देख लें तो सारे विभागों ने अपने बजट का उसका जो खर्चा किया है अपनी योजनाओं पर, तो वो पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की जो चिंता है कि हमारा 1 पैसा भी नहीं बचना चाहिए, हम सब बजट खर्चा कर लें। और पीछे की सरकारों के आप इतिहास उठाकर देखें और तुलना करें एक वर्तमान सरकार के साथ, तो पीछे की सरकारें कहीं नहीं टिकती। और जो पैसा मांगा जाता है, जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम उसके सापेक्ष ही आगे बढ़ रहे हैं। उसकी तुलना में ही हम समानांतर हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम सब लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, उसके बहुत से दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी की चिंता, समय समय पर उनके मार्गदर्शन, आज इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं और परिणाम हमारे सामने है। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब सभी 403 विधानसभाओं में अगले 2 महीने के अंदर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ से होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ रोजगार तो मिलेगा, लेकिन इसे मिशन 2024 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।